बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मिरर प्लेन। ये थर्ड सिमेट्री एलिमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटी, देन हमने डिस्कस किया रोटेशन एक्सिस, और अब हम डिस्कस करेंगे मिरर प्लेन। इस सिमेट्री एलिमेंट को रिफ्लेक्शन प्लेन भी कहते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मॉलिक्यूल का किसी प्लेन से रिफ्लेक्शन लिया जाए और ये रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही हो, तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में मिरर प्लेन या रिफ्लेक्शन प्लेन प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव मिरर प्लेन और रिफ्लेक्शन प्लेन इफ रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन गिव्स इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूल का किसी स्पेसिफिक प्लेन से रिफ्लेक्शन लिया जाए और ये रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा हो यानी इनडिस्टिंग्विशेबल हो, देन हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में रिफ्लेक्शन प्लेन प्रेजेंट है। ये देखें, ये साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूल है। हमने ये मिरर प्लेन है दरमियान में, इसका रिफ्लेक्शन लिया तो ये रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही है यानी इनडिस्टिंग्विशेबल है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि राइट कॉर्नर आपको रिफ्लेक्शन में लेफ्ट साइड पे नज़र आएगा और लेफ्ट कॉर्नर आपको रिफ्लेक्शन में राइट साइड पे नज़र आएगा, लेकिन ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। रिफ्लेक्शन इज इनडिस्टिंग्विशेबल टू एक्चुअल मॉलिक्यूल। सिमिलरली ये देखें, बेंजीन का हमने रिफ्लेक्शन लिया और ये रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल है। ये अगर बेंजीन का इस तरह रिफ्लेक्शन लिया जाए, ये भी इनडिस्टिंग्विशेबल है। अब यहाँ पर भी बेंजीन का मॉलिक्यूल और उस मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल है। सिमिलरली अगर बेंजीन का रिफ्लेक्शन इस तरह लिया जाए, अब यहाँ भी बेंजीन का मॉलिक्यूल और उसका रिफ्लेक्शन एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल है। अब ये जो दरमियान में प्लेन है, यही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और सिमिलरली ये देखें, ये वाटर का मॉलिक्यूल, इसका हमने रिफ्लेक्शन लिया, ये रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि राइट साइड वाला हाइड्रोजन रिफ्लेक्शन में लेफ्ट साइड पर है और लेफ्ट साइड वाला हाइड्रोजन रिफ्लेक्शन में राइट साइड पर है। ये देखिए, ये ट्राइएंगुलर मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज ये बोरान ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल है, इसका हमने रिफ्लेक्शन लिया और ये रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल है। Now again, molecule is said to have mirror plane or reflection plane if reflection through a plane gives indistinguishable orientation। यानी मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। और ये मिरर इमेज जो मॉलिक्यूल का है, ये एक्चुअल मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोजिबल होगा। रिफ्लेक्शन प्लेन के केस में मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। रिफ्लेक्शन प्लेन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है स्पाइजल। स्पाइजल का मतलब है मिरर और इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। मिरर प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा which is abbreviation of German word Spiegel which means mirror। रिफ्लेक्शन प्लेन को एक तरह से और भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर कोई प्लेन मॉलिक्यूल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे तो उस प्लेन को रिफ्लेक्शन प्लेन कहेंगे। रिफ्लेक्शन प्लेन की एक डेफिनेशन तो हमने ये की कि अगर किसी प्लेन से मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन लिया जाए और वो रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही हो, तो हम कहेंगे कि ये प्लेन रिफ्लेक्शन प्लेन है। और इसकी कुछ एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले हमने इसकी डायग्राम भी देखी। अब एक और तरह से भी रिफ्लेक्शन प्लेन को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई प्लेन किसी मॉलिक्यूल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे और ये दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल हों, तो हम कहेंगे कि ये प्लेन मिरर प्लेन है। फॉर एग्जाम्पल ये दोबारा देखें,
ये साइक्लोप्रोपेन का मालिक्यूल, इसमें ये 3 प्लेन हैं जो इस मालिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती हैं। एक को हमने ऑरेंज कलर में शो किया, एक को ग्रीन कलर से, एक को ब्लू कलर से। ये 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री साइक्लोप्रोपेन में है। इसका मतलब है साइक्लोप्रोपेन के मालिक्यूल में 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, क्योंकि ये 3 डिफरेंट प्लेन हैं जो मालिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती हैं। सिमिलरली अगर आप बेंजीन में देखें, ये देखिएगा, बेंजीन में 6 ऐसी प्लेन बन हैं जो मालिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती हैं। ये हमने डिफरेंट कलर से इन प्लेन को रिप्रेजेंट किया है। ये देखें, ये ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, वायलेट कलर से हमने ये 6 डिफरेंट प्लेन को 6 डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब है बेंजीन के मालिक्यूल में देयर आर 6 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली वाटर के मालिक्यूल में 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। ये देखिएगा, इनको हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। ये देखें, यहाँ ऑक्सीजन से अगर हम प्लेन पास करें तो ये प्लेन वाटर के मालिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है, और ये दोनों हाफ एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। सिमिलरली ये ट्राइंगुलर मालिक्यूल में देखें, ट्राइंगुलर मालिक्यूल में ये 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, और ये तीनों, ये हर प्लेन मालिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। चाहे ये ब्लू कलर की प्लेन को देख लें, ये प्लेन मालिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, या येलो, ये ऑरेंज और रेड कलर की प्लेन भी मालिक्यूल को 2 इक्वल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। सिमिलरली ये देखें, ये स्क्वायर प्लेनर मालिक्यूल है, और ये दरमियान में इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस प्लेन से अगर मालिक्यूल का रिफ्लेक्शन लें तो मालिक्यूल और उसका रिफ्लेक्शन एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। और हमने कहा कि मिरर प्लेन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ये ऐसी प्लेन है जो मालिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। अब ये देखें, इस मालिक्यूल में 4 ऐसी प्लेन प्रेजेंट हैं। तो स्क्वायर प्लेनर मालिक्यूल में देयर आर 4 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। एक को हमने ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया, एक को येलो कलर से, एक को ब्लू कलर से, और एक को चॉकलेट कलर से। ये चारों प्लेन स्क्वायर प्लेनर मालिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती हैं। इसलिए हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर मालिक्यूल में देयर आर 4 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। In other words, we can say if an object or a molecule can be cut into 2 equal parts through a plane in such a way that both parts are indistinguishable mirror image of each other, then this molecule is said to have mirror plane or plane of reflection. अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया जाए, और ये दोनों हाफ्स, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इनडिस्टिंग्विशेबल मिरर इमेज हों, देन हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में मिरर प्लेन प्रेजेंट है, एंड मिरर प्लेन इज आल्सो कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको यूं भी कह सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट और अ मॉलिक्यूल कैन बी कट इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स थ्रू अ प्लेन, देन दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन और मिरर प्लेन। फॉर एग्जांपल, साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूल ट्राइंगुलर है, प्लेनर मॉलिक्यूल। इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये दरमियान में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यूँ समझ लें कि दरमियान में हमने मिरर रख दिया, इस मिरर से साइक्लोप्रोपेन का जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही होगा, यानी एक्चुअल मॉलिक्यूल और उसका रिफ्लेक्शन एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। Above plane is plane of symmetry for cyclopropane because mirror image of this molecule is indistinguishable and superimposable to original molecule। ये देखें, यहाँ साइक्लोप्रोपेन का जो मिरर इमेज है, आप सपोज कर लें कि राइट साइड पर एक्चुअल मॉलिक्यूल है, लेफ्ट साइड पर उसका मिरर इमेज है। अब ये मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोज हो जाएगा।
ये देखिएगा, ये साइक्लोप्रोपेन और ये उसका मिरर इमेज। अब ये मिरर इमेज अगर आप चाहें इसको आप सुपर इम्पोज कर सकते हैं ऑन एक्चुअल मॉलिक्यूल। ये मिरर इमेज, इसको आपने यहाँ से कॉपी किया, ये देखें ये एक्चुअल मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया। तो मॉलिक्यूल और उसका रिफ्लेक्शन एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि दिस ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल, यानी ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोप्रोपेन कैन बी कट थ्रू अ प्लेन इनटू टू इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट। साइक्लोप्रोपेन के मॉलिक्यूल को हम दो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं थ्रू अ प्लेन, और जिस प्लेन से हम इसे डिवाइड करेंगे उस प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अलबत्ता साइक्लोप्रोपेन का अगर हम रिफ्लेक्शन इस तरह से लें तो फिर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती, क्योंकि इससे एक्चुअल मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज डिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं रहते। ये देखें, अगर मॉलिक्यूल का इस तरह से मिरर इमेज लें तो मॉलिक्यूल और उसका रिफ्लेक्शन एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल है। लेकिन अगर आप साइक्लोप्रोपेन के मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन इस तरह से लें, एक मॉलिक्यूल को ऊपर रखें और मॉलिक्यूल के नीचे मिरर प्लेन रख दें, तो अब इस मॉलिक्यूल का जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक्चुअल मॉलिक्यूल से डिस्टिंग्विशेबल होगा। ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है और ये नीचे इसका मिरर इमेज है, और एक्चुअल मॉलिक्यूल और मिरर इमेज एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल हैं। जबकि हमने कहा था कि मिरर प्लेन उस सूरत में कंसीडर होगी अगर एक्चुअल मॉलिक्यूल और मिरर इमेज एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल हो। इसका मतलब है ये जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अलबत्ता ये यहाँ पर जो प्लेन रिप्रेजेंट की गई है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है फॉर साइक्लोप्रोपेन। द प्लेन शोन अबव इज नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री फॉर साइक्लोप्रोपेन बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस इनडिस्टिंग्विशेबल मिरर इमेज ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इस प्लेन से अगर हम रिफ्लेक्शन लें तो मॉलिक्यूल का मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं बनता, बल्कि डिस्टिंग्विशेबल बनता है। हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से डिफरेंट है, और ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है। अब देखें, साइक्लोप्रोपेन में ये तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक को हमने रेड कलर से शो किया, एक को ब्लू से और एक को ग्रीन से। इन तीनों प्लेन में से किसी भी प्लेन से हम मॉलिक्यूल को, साइक्लोप्रोपेन के मॉलिक्यूल को दो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब देखें बेंजीन को। फॉर बेंजीन प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस केस। राइट साइड पर बेंजीन का एक्चुअल मॉलिक्यूल, दरमियान में हमने मिरर रखा, लेफ्ट साइड पर इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बन गया। एक्चुअल मॉलिक्यूल और इसका मिरर इमेज एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो ये प्लेन बेंजीन के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। अब ये देख लें, ऊपर एक्चुअल मॉलिक्यूल, दरमियान में मिरर प्लेन, ये जो ऑरेंज कलर से शो की है, रेडिश ब्राउन कलर, और नीचे इसका मिरर इमेज। अब एक्चुअल मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल है, लिहाजा ये प्लेन भी बेंजीन के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस केस में देखें, ऊपर बेंजीन का मॉलिक्यूल, नीचे मिरर प्लेन। अब मिरर प्लेन से जो इमेज प्रोड्यूस होगा, ये इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल है। इसका मतलब है कि ये प्लेन भी बेंजीन के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है। Above planes are planes of symmetry for benzene because mirror image of benzene through these planes are indistinguishable and superimposable to original molecule। ये देखें, ये जो हमने तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री बेंजीन की शो की हैं, इसमें जो मिरर इमेज बनता है ये एक्चुअल मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोजिबल है। ये देखें, ये मिरर इमेज को अगर मैं यहाँ से उठाऊँ और इस एक्चुअल मॉलिक्यूल पर रख दूँ तो ये एक्चुअल मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोज हो जाएगा।
यहाँ से उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, लेकिन ये चूंकि दोनों मालिक्यूल एक जैसे हैं, अगर आप एक मालिक्यूल को उठाकर दूसरे पर रख दें तो ये सुपर इम्पोजिबल है। We can say benzene can be cut through a plane into two indistinguishable part, यानी बेंजीन के मालिक्यूल को प्लेन के ज़रिए दो एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और बेंजीन में ऐसी 6 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं। ये देखिएगा, देयर आर 6 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री इन बेंजीन मालिक्यूल। ये देखिए, ये हमने डिफरेंट कलर से इन प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट किया। देयर आर 6 planes of symmetry in benzene molecule and there are 3 planes of symmetry in cyclopropane. Plane of symmetry generates only one operation because double reflection gives original orientation. यानी अगर आप मिरर इमेज को 2 दफ़ा ले लें तो ये बिल्कुल एक्चुअल मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। ये देखें, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन और इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क क्या है। आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल एक जैसा, और इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है मिलता जुलता। अगर आप किसी मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लें तो वो मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल से मिलता जुलता होगा, उसे हम कहेंगे ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। लेकिन अगर आप उस मिरर इमेज का दोबारा मिरर इमेज ले लें तो वो एग्जैक्ट मॉलिक्यूल जैसा ही हो जाएगा, वो आइडेंटिकल हो जाएगा। आप अपना रिफ्लेक्शन लें, आपका रिफ्लेक्शन जो मिरर में नज़र आएगा वो आप जैसा ही होगा, इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। क्यों कि मिरर इमेज में जैसे आपकी बॉडी फिगर है, जैसे आपकी शक्ल है, ये मिरर इमेज में भी ऐसी ही नज़र आएगी। लेकिन ये मिरर इमेज आपकी बॉडी से इनडिस्टिंग्विशेबल ज़रूर होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। क्यों कि आपका राइट आर्म और आपकी राइट लेग मिरर इमेज में लेफ़्ट साइड पर होगी, और आपका लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग या आपका जो भी आर्गन लेफ़्ट साइड पर है वो मिरर इमेज में राइट साइड पर होगा, और जो आर्गन्स आपके राइट साइड पर हैं वो मिरर इमेज में लेफ़्ट साइड पर होंगे। इसका मतलब है आपका मिरर इमेज आपकी एक्चुअल बॉडी का इनडिस्टिंग्विशेबल है, आइडेंटिकल नहीं है। अलबत्ता अगर आप अपने मिरर इमेज का दोबारा मिरर इमेज ले लें, इसको कहेंगे स्केयर ऑफ रिफ्लेक्शन, सिग्मा स्केयर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो आप रिफ्लेक्शन लेंगे ये फिर एक्चुअल आपकी बॉडी जैसा ही होगा, क्योंकि जब डबल रिफ्लेक्शन लेंगे तो डबल रिफ्लेक्शन में आपके राइट आर्गन राइट साइड पर ही होंगे और लेफ़्ट आर्गन लेफ़्ट साइड पर ही होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि अगर 2 दफ़ा रिफ्लेक्शन ले लिया जाए तो ये आइडेंटिटी बन जाता है। एक दफ़ा आपने रिफ्लेक्शन लिया, दूसरी दफ़ा रिफ्लेक्शन लिया तो इट मीन कि आपने एक्चुअल मॉलिक्यूल को ही रिप्रोड्यूस किया है, तो देयर इज़ आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का मतलब भी यही है, वी हैव डन नथिंग। अगरचे आपने 2 दफ़ा रिफ्लेक्शन लिया है लेकिन लगेगा यही कि इस ऑब्जेक्ट पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। प्लेन ऑफ सिमेट्री की 3 टाइप्स हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।